नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के सागवाड़ा थाने से स्थानांतरण हो जाने के उपलक्ष्य में थाना परिसर में थाना स्टाफ व सागवाड़ा शहर सहित परिक्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल, तहसीलदार रमेश चंद्र वडेरा, पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, सर्राफा व्यवसायी प्राशु शाह, वरिष्ठ चिकित्सक रविंद्र मेहता, कन्हैयालाल व्यास, पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी, दिनेश जांगा, करण सिंह शक्तावत सहित स्टाफ व बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। इस मौके पर हिमांशु सिंह राजावत का सापा बांधकर पगड़ी और फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया तथा स्टाफ और गणमान्य लोगों ने राजावत के कार्यकाल में किए गए कार्य और अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक मत से कहा कि हिमांशु सिंह राजावत के बेहद कम लेकिन यादगार कार्यकाल को क्षेत्र के लोग कभी भूलेंगे नहीं। इस मौके पर हिमांशु सिंह राजावत ने भी शहर सहित परिक्षेत्र के लोगों से मिले अपार स्नेह हमेशा जहन में रखने की बात दोहराई। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। क्योंकि कहा उस पर जाता है जिसकी कहानी एक हो, लिखा उस पर जाता है जिसका इतिहास संक्षिप्त हो, और सुना उसके बारे में जाता है जिसकी श्रुतियां संचित हो। जिस आदमी की कहानियां हजारों हो, जिस पर लिखने के लिए पन्ने कम पड़ जाए और जिसे सुनने के लिए श्रुतियां संचित हो, उस आदमी की डेफिनेशन में 5 मिनट की स्पीच में रख तो दूंगा, लेकिन पिछले 25 सालों में विभाग में जो डेजिग्नेशन इन्होंने बनाई है उसे 5 मिनट में रखना शायद मेरे लिए तो संभव नहीं है। अपनी बात को उस इतिहास से शुरू करना चाहूंगा। मेरे पिता यहाँ मौजूद है। एक आज इन्होंने बोला कि, और इनको देख के आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी परवरिश किस हिसाब से हुई है, और मुझे ये बोलते हुए देखकर आपको आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि हमने तो बचपन में गालियां भी कानून के तौर पर सुनी है कि ज्यादा उद्दंडता करोगे तो 151 में बंद कर देंगे। तो आप सोच सकते हो कि बचपन से पुलिस विभाग में बड़े हुए हैं, इस डिपार्टमेंट में बड़े हुए हैं और पुलिस विभाग की बारीकियां देखी है। मैं छोटा सा जिक्र करना चाहता हूँ। बैठे हैं मुलाराम जी, ये तहसीलदार साहब और ये चेयरमैन साहब और एडीएम साहब, और जो 2-2 पद मिले हैं नायब तहसीलदार साहब हैं और उनके हैं। इनकी कड़ी में जो टूटा है वो सीआई साहब टूटे हैं। बहुत बड़ा दुख का विषय है कि उनकी कड़ी थी तो सागवाड़ा में कोई हिलता नहीं था, कोई अपराध नहीं होता था। यही कड़ी थी, वो सीआई साहब के टूटने से ये कमजोर हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा दुख हुआ है कि 6 महीने तक ये सीआई साहब जाऊं यूं कर रहे थे। दिनेश भाई रोक रहे थे, खोड़निया जी चाहते थे कि आप यहाँ रहें, वो नहीं चाहते थे कि चले जाएं। बार बार सिफारिश कर रहे थे कि मैं जाऊं, पर मैंने एक देखा, मेरे ऊपर 14 फौजदारी मुकदमे हुए इस थाने में, अभी भी दर्ज है इसके अंदर। और ये सीआई साहब के ऊपर भी एक केस दर्ज हुआ, 7 साल सजा भुगती। मैंने सजा नहीं भुगती, पर मेरे पास झूठे मुकदमे दर्ज हुए। मैं सब में बरी हुआ तो मुझे दुख पता है। तो सीआई साहब एक शब्द बोलते थे, मैं 3 बार सीआई साहब को मिला हूं, 3 बार में सीआई साहब ने कहा कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। ये शब्द इनके मुंह से निकलते, इसलिए निकलते कि इनको दुख पड़ा है। उनको दुख पड़ा इसलिए बार बार बोलते थे अपने अफसरों को कि दुख नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैं इतना कहकर ज्यादा नहीं बोलूं, क्योंकि मुझे पाबंद किया। ऐसे जाबाज जो पुलिस है उसकी जरूरत थी यहाँ पर, आप सबने निकाल के बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, और उनको यहाँ रहने की आवश्यकता है। उनको वापस अपन महानिर्देशक को बोलकर वापस सागवाड़ा पोस्टिंग कराएंगे। मैं अपना बात इतना खत्म करके बताया। मुझे जिसने तहसीलदार साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का इतना दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने कहा यार ये भी सीआई हूँ ना, मेरे जो धुरंधर रहे उनसे कम नहीं है ये भी। और मेरे इनसे बात भी हुई, 2 घंटे हम साथ भी बैठे, और अपने तहसीलदार साहब के मेरे एक काम पड़ा है बूचिया बड़ा में, तो दिनेश जी ने भी कहा था कि इसको निपटाओ, कोई रेबारियों का झगड़ा था। आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय, सम्माननीय तहसीलदार साहब और समस्त आगंतुक नागरिकगण, मेरे स्टाफ के
सभी सदस्यगण, हमारे महिला कर्मचारी आदि, आज मुझे देख के लग रहा है कि बहुत कम समय में ही आप इतना गजब का वो विदेश समारोह कर रहे हो, तो ये महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ और समय रुकना चाहिए था यहाँ पे। इतना प्यार दुलार बहुत कम मिलता है, और वो भी पुलिस सेवा के अंदर। जब पुलिस में नौकरी करते हैं तो वहाँ इतना प्यार कौन देता है। लेकिन ये तो सागवाड़ा की नगरी है जो इस तरह का प्यार दुलार किसी पुलिस अधिकारी के लिए हो सकता है। और समस्त, मैं तो मानता हूँ, बल्कि हमारे थाने के प्रति सबका इतना ज़्यादा अच्छा मतलब इंटरेक्शन है, अच्छा दोस्ताना सा है कि कई बार जब त्योहारों में हमें लगता था कि भाई गाड़ी की कमी चल रही है, कुछ जाब्ता कम है, ऐसा कुछ है, तो चेयरमैन साहब कहते हैं साहब मेरी भी गाड़ी ले जाओ और ईओ साहब की भी ले जाओ, आप चिंता मत करो, गाड़ी की कमी नहीं है। तो इस तरह से कानून व्यवस्था के अंदर सबके सकारात्मक सोच, हमें प्रशासन और पुलिस दोनों का एक ऐसा तारतम्य होता है कि बिना प्रशासन पुलिस अधूरी है और बिना पुलिस के प्रशासन अधूरा है। लेकिन यहाँ तहसीलदार साहब इतने अनुभवी और अच्छे हैं, हमारे एसडीएम साहब की भली पहली पोस्टिंग है, लेकिन इतने बेहतरीन अधिकारी हैं और इतने सफोस्टिकेट हैं कि इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सागवाड़ा की जनता जो है, यहाँ सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। मैंने सबको महसूस किया है मैंने। सभी अपने काम से काम रखते हैं, अच्छे लोग हैं, अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, कोई शिक्षा से जुड़े हुए तो शिक्षा जगत में वो अपना काम कर रहे हैं, और किसी को किसी तरह से एक वैमनस्यता और जो होता है ना द्वेषता, वो मैंने कहीं नहीं देखी है। मतलब यहाँ पे जो भी पुलिस वाला रहता है उसका काम बहुत हल्का हो जाता है, कुछ करने को है ही नहीं यहाँ पे, इतने अच्छे लोग हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरे पद स्थापन के बाद में यहाँ पे शहर से तो मुश्किल से 1-2 रिपोर्ट आई होगी, वरना रिपोर्ट ही नहीं आती है। तो अच्छी बात है, झगड़ा नहीं हो, शांति बनी रहे, ये समाज भी चाहता है, पुलिस भी चाहती है, प्रशासन भी चाहता है, हर आम नागरिक चाहता है। तो इसके लिए मैं, हमारी जो पुलिसिंग थी उसमें इस 6 महीने के टेन्योर के अंदर हमारी जो टीम है, हमारे पुलिस के जो जवान हैं, जाबाज लोग हैं सारे, सभी ने बेहतर काम किया। और एक्चुअली क्या टीम जीतती है, कोई भी जो श्रेय है, अगर हमने अच्छा किया है, अगर आपको लगता है कि सागवाड़ा पुलिस ने अगर कुछ अच्छा काम किया है, चाहे अपराधों की रोकथाम में किया है, कोई कानून व्यवस्था में किया है, तो निश्चित रूप से सारा श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूँगा कि मेरी टीम के जो समस्त जवान हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, सब में अच्छा समन्वय है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये किस जाति का है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जब मैं 23 साल का था और थानेदार बन गया, जब मैंने खाकी वर्दी पहनी, उसके बाद मैं पुलिस वाला हूँ। मेरा जाति, मेरा धर्म सब पुलिस है, मेरा कर्म पुलिस है, सब कुछ पुलिस है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ सभी में होनी चाहिए। आज सागवाड़ा की अमन चैन बचाने के लिए हर समाज के लोग, चाहे जैन हो, चाहे बोहरा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, राजपूत समाज हो, सभी एकजुट हो तो निश्चित रूप से हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। और यही चीज़ हमने भी सीखी है और हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह की होती है। लेकिन फिर भी कई मसले हम देखते हैं कि जहाँ पे हम चीज़ें समझते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये कि देखिए यहाँ पे जितने भी राजनेता हैं वो सभी सिर्फ विकास की बात करते हैं, कभी कोई झगड़ा फसाद की बात ही नहीं है। मैं आज यहाँ पे दिनेश जी खोटनिया साहब का भी नाम लेना चाहूँगा कि वो राजस्थान के ख्यातनाम व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं वो, लेकिन उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा थाने में आकर के कि सेठ साहब आप ये फला आदमी है, इसका भला कर लो या इसका बुरा कर लो। मेरी 25 साल की सर्विस होने आई है। मैं मानता हूँ कई जगहों पे मैंने नौकरियाँ की है, कई तरह के नेता भी हमारे रहे हैं, लेकिन इतना सहज वृत्ति जो मैंने यहाँ देखी वो कहीं नहीं देखी है। मतलब सही काम करो, आप बेहतर काम करो, जो अच्छा है उसको सुरक्षा दो, जो बदमाश है उसको बंद करो, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो आप सोचिए फिर काम कहाँ दिक्कत है, फिर पुलिस अच्छी क्यों नहीं होगी। पुलिस को इतना अगर सुविधाएं दी जाएगी, पुलिस को इतना फ्री हैंड दे दोगे तो पुलिस अपना काम बेहतर करेगी। और रही बात, कई और चीज़ें भी महसूस करते हैं, कई बार हमारे जवान हैं थोड़ा व्यवहार में, कई बार ज़्यादा ड्यूटी के कारण कई बार व्यवहार थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, लेकिन वो भी उसकी ड्यूटी का पार्ट है। पुलिस की छवि माँ जैसी होती है समाज में। मैं कई बार कहता हूँ, स्कूलों में कॉलेजों में जाता हूँ तो मैं बात चलती है, तो पुलिस माँ जैसी है। पुलिस माँ किसी को मारना थोड़ी चाहती है, माँ अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहती है, उसको संस्कारवान देखना चाहती है।
पुलिस का भी यही काम है। पुलिस अगर किसी को डांटती है, फटकारती है, डंडा मार देती है, वो कोई उसको मज़ा नहीं आता उसमें। वो चाहता है कि जो समाज है वो सुरक्षित रहे, संस्कारित रहे, आपस में वैमनस्यता खत्म हो जाए, उसकी वजह से सब कुछ करता है। मैं आज इस अवसर पे आदरणीय एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब और ईओ साहब, इनके साथ में मैंने जो सेवाएं दी, मैंने इनके अनुभवों का लाभ लिया और बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैं आम जनता से इतना ज़्यादा मुखातिब नहीं हो पाया, मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाया, उसके कुछ कारण रहे, लेकिन मुझे बहुत प्यार स्नेह मिला। मैं अंदरूनी बातें तो जानता ही हूँ, शहर का कोतवाल हूँ, तो मुझे पता है कि कई चीज़ें मेरे पास आती है। तो हमारी पुलिस की जो इमेज है वो ऑलराउंडर ठीक है, ऑल ओवर सब बढ़िया अच्छा महसूस करते हैं। इसका सारा श्रेय मेरे जवानों को जाता है, मेरी टीम के जाता है। और अब रही बात ट्रांसफ़र की, तो ये थोड़ी पारिवारिक परिस्थितियाँ थी। लगता था कि चलो पूरे जीवन काल में बाहर ही रहें, बच्चे बड़े हो गए, थोड़ी जिम्मेदारी भी होती है परिवार की भी। तो मैं चाह रहा था, मुझे यहाँ से कोई छोड़ना नहीं चाह रहे थे तो सिफारिश कर करके गए हम यहाँ से, लेकिन बहुत अच्छा प्यार मिला, सबका बहुत स्नेह मिला। हमारे युवा वर्ग बैठे हैं पीछे, गौरक्षक, वो भी हमारा काम की बार रात को कर देते थे। ये पुलिस के जवान कम है तो हम है ना, आप चिंता क्यों करते हो। जब इतना सहयोग पुलिस को मिलता है तो फिर पुलिस अधिकारी के लिए तो बहुत भाग्य की बात है। मैं आप सभी का आज शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपना जीवन अच्छे से गुजारें, और मुझ जैसे नाचीज़ की कभी ज़रूरत पड़े, कभी कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से आप पधारें, मुझसे मिलें। और उदयपुर ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का सफ़र है। कभी कोई काम हो तो आप पधारना, मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सबसे ज़्यादा आपकी पोस्टिंग रही और उस समय मैं स्कूल में 5वीं-6वीं में पढ़ता था शायद, तो आपका नाम तब से सुना हुआ है। और जब मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई पहली बार, तो मेरे गांव से और निम्बाहेड़ा से कई लोगों ने फ़ोन किए कि सागवाड़ा में अगर कोई अभी सीआई साहब लगे हुए हैं तो वो हिमांशु सिंह जी राजावत साहब हैं, और उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। और मुझे पिछले जो 4-5 महीने को जहाँ पे जितना भी टेन्योर हुआ है और जितना आपके साथ काम करने का मेरे को भी मौका मिला है, उसमें यह है कि लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कभी भी कोई ऐसा कोई मौका नहीं रहा होगा कि जिसमें हमें कोई इसमें जाकर कोई काम करना पड़ा होगा। सारे के सारे काम जो हैं वो सीआई साहब पहले ही निपटा लेते थे, तो हमें बहुत निश्चिंत होकर रहना पड़ता था कि सागवाड़ा में अगर हिमांशु सिंह जी अगर लगे हुए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो ही नहीं सकती। इतना विश्वास हमें पूरा था आपके ऊपर। आप ट्रांसफ़र जो है वो सरकारी विभागों की एक सामान्य प्रक्रिया है, और कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं जिसके कारण हम कई बार जाना चाहते हैं। आप उदयपुर के एक बहुत बड़े थाने में फिर से पदस्थापित हो रहे हैं, प्रतापनगर थाने में जा रहे हैं, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मौका मिलेगा कि हम फिर से कभी, आप भी जब डीएसपी जल्दी आप बने इसके साथ और हमें फिर से एक साथ काम करने का मौका मिले, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।